हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर विद द टॉपिक ऑफ क्लास 10th की रिवाइज्ड सिलेबस जो हो चुका है, जो सीबीएसई ने 25 to 30% सिलेबस को हटा दिया गया है इस ईयर के लिए फॉर द सेशन 2020-2021। तो उस सेशन में हमारे पास आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि क्लास 10th में से क्या क्या टॉपिक रिमूव किए गए हैं और कौन सी एक्सरसाइज के किस टाइप के क्वेश्चन उसमें से हटाए गए हैं। मैक्सिमम वीडियो आई हैव सीन, मैंने भी देखा है, बट उन्होंने जनरली चैप्टर के बारे में डिस्कस नहीं किया गया, उन्होंने यूनिट के बारे में डिस्कस किया गया। इस पूरे वीडियो में आपको एक एक यूनिट चैप्टर के बारे में, एक एक एक्सरसाइज के बारे में पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देने वाला हूं। सो आप देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1, विच वन इज रियल नंबर। अब रियल नंबर नाउ एक्सरसाइज 1.1 जो आपकी है, विच इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। दिस टॉपिक इज डिलीटेड फ्रॉम द रिवाइज्ड सिलेबस। मतलब एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जितने भी क्वेश्चन है सारे सीबीएसई ने हटा दिए गए हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। देन वी कम टू द चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास उन्होंने डिवीजन एल्गोरिथम। अब डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, अब डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये है कि दैट क्वेश्चन जिसमें फॉर्मूला आपके पास px इक्वल्स टू qx इंटू gx प्लस rx, इस टाइप का फॉर्मूला जिसमें अपने यूज होता था। ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन ही थे एनसीईआरटी में जनरली। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 जैसे जो क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन को हटा दिया गया है इस बार के सिलेबस में। देन इन चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, नॉट अ मेजर चेंज, बट इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास डिफरेंट मेथड थे उसमें से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.5 में आपको मिलेगी और उसमें बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का ही पार्ट है। बट लिसन, एक्सरसाइज 3.5 के अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आपकी आ सकती है, बिकॉज उन वर्ड प्रॉब्लम को आप किन्हीं भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम विद द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में ये नहीं आएगा कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। देन इन चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिचुएशनल प्रॉब्लम जो आती थी, सिचुएशनल प्रॉब्लम का सिंपल मतलब है जो वर्ड प्रॉब्लम जो आती थी, जो जिससे अभी तक जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं और जो भी पास करने वाले हैं वो जब देखेंगे कि एक्सरसाइज 4.3 के अंदर जो मैक्सिमम वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन है डेट आर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 11, वो क्वेश्चन आपके हटा दिए गए हैं। यानी वर्ड प्रॉब्लम वाले जो मैक्सिमम क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 में से वो इस बार हटा दिया गया है। देन इन चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोई मेजर चेंजेस नहीं हुआ है एपी के अंदर, बट वर्ड प्रॉब्लम जो एसएन को लेके आती है, एसएन मींस सम ऑफ एन टर्म को लेके जो भी इक्वेशन आएगी हमारे पास, एसएन की जो भी वर्ड प्रॉब्लम होगी, एसएन नहीं हटाया, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, एसएन नहीं हटाया, बट एसएन से जो रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम है जो आपको एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 20 तक मिलेगी, वो प्रॉब्लम हटा दी गई है। देन चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, वेरी हैवी चैप्टर, सब बच्चों को बहुत डर लगता था, बट जो भी बच्चे इस चैप्टर को पढ़ते थे एटलीस्ट वो 4 थ्योरम हमेशा करके जाते थे। बट आउट ऑफ दिस 4 थ्योरम, 2 थ्योरम जो आपके पास है, थ्योरम नंबर 6.6 एंड थ्योरम नंबर 6.9, मैं दोनों थ्योरम रिपीट कर रहा हूं। थ्योरम नंबर 6.6 आपकी एरिया वाली थ्योरम थी, जिसमें एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द ratio of their corresponding side, ratio of the square of their corresponding sides, and theorem 6.9 जहां पर आपको पीजीटी, कन्वर्स ऑफ पीजीटी यूज कर सकते थे, जिसमें अपने को AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर गिवन होता था और एंगल भी 90 डिग्री प्रूव करते थे। थ्योरम नंबर 6.9, इन दोनों थ्योरम के प्रूफ हटा दिए गए हैं। वापिस आई एम रिपीटिंग दैट इन दोनों थ्योरम के प्रूफ हटाए हैं। जो डायरेक्टली एग्जाम में प्रूफ पूछे जाते थे थ्योरम्स के, 6.6 और 6.9 थ्योरम जो है कन्वर्स ऑफ पीजीटी एंड एरिया वाली जो थ्योरम, इनके प्रूफ हटा दिए गए हैं, बट क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। नाउ फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एरिया रिलेटेड जो ट्राइंगल की वाली एरिया वाले जो क्वेश्चन आते थे, जिसमें अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना था और व्हेन 3 वर्टिसेस इज गिवन, उस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे दैट विल बी डिलीटेड फ्रॉम रिवाइज्ड सिलेबस। इट मींस एक्सरसाइज 7.3 जो है वो आपके सिलेबस से हटा दी गई है। देन फ्रॉम चैप्टर नंबर 8
इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास एक पार्ट इसमें पढ़ने को मिलेगा, दैट इज व्हाट एक्सरसाइज 8.3, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएंगे साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आएंगे। दैट पार्ट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस सिलेबस। एक्सरसाइज 8.3 उसमें मेजर पार्ट है, वो पूरी हटा दी गई है। देन फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस, एक ही एक्सरसाइज है और कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस एज इट इज, नो चेंजेस इज देयर। देन फ्रॉम चैप्टर नंबर 10 सर्कल, सर्कल में आप देखेंगे सर्कल में भी आपके पास कोई चेंजेस नहीं है, छोटी सी एक्सरसाइज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। देन फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन में हमारा एक टॉपिक है जिसके अंदर सिमिलर ट्रायंगल वाले क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर आपको सिमिलर ट्रायंगल वाले क्वेश्चन प्रूव करने पड़ेंगे। वन ट्रायंगल विल बी गिवन टू यू और उसके सिमिलर आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना होता है, बट दैट टॉपिक इज डिलीटेड। सो एक्सरसाइज और वो क्वेश्चन जो है हमारे पास वो 11.1 में क्वेश्चन नंबर 2 से लगा के अगर जो क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन है वो आप सारे क्रॉस कर सकते हैं, वो इस बार एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। देन फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में कोई चेंजेस नहीं है, नो चेंजेस इज देयर। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जो बच्चे पास आउट है, जब उन्हें पता चलेगा कि फ्रस्टम ऑफ कोन इस सेशन में नहीं आ रहा है, उनको बहुत बुरा लगेगा, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ही, ये वाला एक्सरसाइज बहुत ही वास्ट थी, बच्चे बहुत डरे हुए रहते थे इसमें। फ्रस्टम ऑफ कोन, तो ये टॉपिक भी इस बार हटा दिया गया है। एक्सरसाइज 13.4 जो है वो कोर्स से हटा दी गई है फॉर द सेशन 2020 एंड 21। अगर आप में से किसी बच्चे को किसी में कंफ्यूजन हुआ दैट की बुक नहीं आएगी क्या, नहीं, इस बार सीबीएसई कोई नई बुक रिलीज करने वाला नहीं है। जो टॉपिक हैं वो हटे हुए हैं, आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक हटे हुए हैं, कौन से हैं। तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा अच्छे से आराम से आप भी देखिए, दूसरे के साथ शेयर भी करें। देन चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपका मीन के अंदर मीन, मोड और मीडियन 3 पार्ट है। तो मीन के अंदर जो पर्टिकुलर मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड थे, डायरेक्ट मेथड और एक हमारा अज्यूम मीन मेथड एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड को इस बार कोर्स से हटा दिया गया है। डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम मीन मेथड इज देयर इन योर कोर्स, बट स्टेप डेविएशन नहीं आएगा। देन ओजिव ग्राफ, बच्चे 100% अगर मान लो 15 बच्चों को ग्राफ दिया है तो एटलीस्ट 7 या 8 उसमें गलती करते ही थे, तो वो कोर्स से हटा दिया गया है। एक्सरसाइज 14.4 पूरी की पूरी हटा दी गई है, डायरेक्टली आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं। एक्सरसाइज 14.4 पूरी हटा दी गई है और 14.1 जो मीन वाला पोर्शन है उसमें स्टेप डेविएशन वाला क्वेश्चन नहीं आएंगे। देन द लास्ट टॉपिक इज चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। छोटा सा टॉपिक है, एक ही एक्सरसाइज है, देयर इज नो चेंज इन प्रोबेबिलिटी। सो मैंने पूरा ब्रीफ कर दिया है, पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है आपको रिवाइज्ड सिलेबस 2020 2021 के लिए। इसमें आपको यह ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोई नई बुक रिलीज नहीं होगी, सीबीएसई कोई नई बुक रिलीज नहीं करने वाला, एनसीईआरटी की कोई नई बुक नहीं आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने ट्रेंड के ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, वंदे मातरम। मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, वंदे मातरम, भारत माता की जय।